गौरी, क्या तुम्हें पता है उसके बहुत बुरे हालात चल रहे हैं? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ चील भैया, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। 2 दिन हो गए, उसकी वालदा भी फौत हो गई है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा मैं उसकी मदद। मैं अभी ही जाता हूँ उसके पास। ऐसे ही गौरी सौदा लेने जाती है तो चंपा आ जाती। गौरी, तुम्हारी अम्मा का सुन के बहुत दुख हुआ। अब क्या कर सकते हैं बहन, मेरी बेचारी अम्मा बहुत ज़ईफ थी। तो क्या करने जा रही हो इधर? मैं बस उधार चिंकू से लेने जा रही हूँ कि थोड़ा सा सौदा दे दे। चलो देखते हैं वो मुझे सौदा देता है या नहीं देता। ऐसे ही गौरी घर में खाना पका रही होती है कि पीछे से चीलू आ जाते हैं। गौरी गौरी, जी चील भैया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, ऐसे मैं परिंदे से बात ही नहीं करना चाहती, जाओ निकल जाओ यहाँ से। गौरी बेचारी उदास बैठी होती है। मुझे हर कोई ऐसी बातें करता है, क्यों मुझसे ऐसी बातें करता है? काश मैं गरीब ना होती तो कोई मेरे पीछे ऐसे ना पड़ा हुआ होता। इसी तरह कल्लू भी उससे के पास आ जाता है। गौरी गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कल्लू भी बड़े ठाठ से गौरी से बात करता है, लेकिन बेचारी गौरी गुमसुम चुप करके बैठी रहती है और कल्लू बड़बड़ाता रहता है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये तो वो तो ऐसे ऐसे वक्त गुजरता रहता है। और इधर गौरी की कज़न चिंटी की माशाल्लाह से 5 बेटियां होती हैं। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होती है और 2 बेटे भी होते हैं। 5 बच्चियों के बाद 2 बेटे होते हैं, तो इसी वजह से बहुत खुश। इधर कल्लू मिठू के पास पहुंच जाता है। मिठू मिठू, तुम्हें पता है गौरी को हर कोई तंग कर रहा है कि मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी। मैं भी गया था। शर्म तो नहीं आती तुम्हें कल्लू? बहुत अफसोस की बात है। किसी गरीब बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, मैंने सुना है गौरी अकेली रहती है, आप मुझसे उसकी शादी की बात करें ना। चलो बेटा, मैं समझाऊंगी उसको, तुम टेंशन ना लो, परेशान ना खाओ, ये आम तो खाएं। ऐसे ही बड़ी अम्मा आ जाती है मंतर तंतर के पास, सारे उससे दुआएं ले रहे होते हैं और इधर से चिंटू भी दुआ लेता है कि गौरी मान जाए और मुझसे शादी करे। बड़ी अम्मियाँ बहुत उम्मीद दिलाती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे ही उसको सारे जंगल के परिंदों को बुला लिया जाता है और चिंटू सबको कहता है मैं गौरी का बहुत ख्याल रखूंगा। ऐसे बड़ी अम्मा भी उसे शाबाश देती है कि तुम नेक काम में पहल कर रहे हो। ऐसे ही चिंटू खुश होता है कि जब सारे कहेंगे तो गौरी जरूर मानेगी। गौरी, बेटा गौरी, बेटा गौरी, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बड़ी अम्मा हर कोई मेरी बरादरी के उलट आते हैं। मेरी बरादरी का कोई हो तो है ना एक नजर में चिंटू, उससे तुम शादी कर लो। वो तुम्हें बहुत खुशी को रखेगा। ऐसी बड़ी अम्मा के लिए गौरी चाय बनाने चली जाती है। पीछे से गौरी को समझाती रहती है, बेटा, बड़ी अम्मा को भी अपना जमाने का दुख याद आ जाता है। इधर बड़ी अम्मा चिंटू से मिलाती है। चिंटू उसको बहुत समझाता है, ये देखो मेरा घर इतना खूबसूरत प्यारा घर, पैसों की भी रेल पेल है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। ऐसे गौरी मान जाती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाता है और आसाइश भी मिल जाती है। बच्चों, जब हमारे पास कोई अच्छी नेमत आ रही हो तो मैं
غرور کر کے ٹھکرانا نہیں چاہیے بلکہ شکر الحمدللہ کرنا چاہیے جیسے گوری نے کی۔ بہن مجھے تو تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی، آخر کار رولا کیا ہے؟ ایسی ہی بڑی بھی سوچوں میں ہوتی ہے کہ میں اپنی بچی کا کروں تو کروں کیا، میری بات تو سنتی نہیں ہے۔ ادھر بڑی بی کے ساتھ ساتھ بڑی اماں کو بھی ٹینشن ہوتی ہے اپنی بچی کی۔ گوری اور اس کی مما اکیلے رہتے ہیں۔ گوری کی ماں کو بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ آخر کار کیا کیا جائے۔ بہن میں تم سے صلاح لینے آئی ہوں، میری بیٹی شادی ہی نہیں کرتی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں خود اکیلی رہتی ہوں، میرا بیٹا خود شادی نہیں کرتا۔ میں تو یہی فکر کر کر کے گھر سے ابھی آ رہی ہوں۔ بڑی اماں اور بڑی بی دونوں بڑے پریشان ہوتی ہیں، ایک اپنے بیٹے کی وجہ سے، دوسری بیٹی کی وجہ سے۔ بیٹا میری بات مان لو، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، تم شادی کر لو، کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کے میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ بیچاری گوری چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہے، ماں کو جواب نہیں دیتی۔ آخر کار سمجھا کے تھک گئی، لیکن اب بات دینا بھی چھوڑ دی۔ ماں جی کیا میں آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ اس دن سب کے سامنے بڑی 20 باتیں کر رہی تھی تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا مسئلہ تو یہی ہے، میں بڑا سمجھا کے تھک گئی ہوں اپنی گڑیا کو، وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ بیٹا آج چودھری جی بھی آئے تھے میرے پاس، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں تم سے شادی کرتا ہوں، لیکن تم مان کیوں نہیں رہی؟ گوری چپ چاپ اپنی ماں کی فکر مندی والی ساری باتیں سنتی رہتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ ماں جی میرا دل نہیں مانتا کسی پہ بھی، میں آپ کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، آپ بہت بری ہو چکی ہیں، میں آپ کا خیال رکھوں گی، میں خود کام کروں گی، آپ بہت بری ہو گئی ہیں، کوئی آپ کو ساتھ میں نہیں رکھے گا، اس لیے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن بیٹا مما مجھے دوبارہ نہ کہ۔ ایسے ہی گوری بڑی اماں کو سمجھانے کے لیے آتی ہے کہ میری ماں کو آپ سمجھائیں، میں فی الحال شادی نہیں کروں گی جب تک میری امی حیات ہیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ میں بہت پریشان ہوتی ہوں جب میری اماں یہ ذکر کرتی ہیں، پلیز میری ماں کو سمجھائیں۔ اچھا بیٹا پریشان نہ ہو۔ ایسے ہی گوری آلو کا ٹھیلا لگا لیتی ہے اور آلو کے ساتھ ساتھ چپس بھی بیچتی ہے۔ بہن مجھے ایک چپس تو دے دو، ایسے کلو بھی آتے، تم شادی نہیں کر؟ ہاں نہیں کر رہی، ہر کوئی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، چیز لینی ہے تو لو ورنہ چلی جاؤ یہاں سے۔ کلو بڑا سا منہ بنا کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنی ماں پاس گوری آتے، ماں جی یہ لیں پیسے، آج کی میری کمائی، بہت پیسے کما کے آپ کے لیے میں لوکا رکھوں گی، اس کے بعد شادی کا سوچوں گی، آج کے بعد آپ مجھے تنگ نہیں کرنا۔ بیچاری گوری کی ماں بھی چپ ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی کی ضد کے آگے کوئی نہیں جی سکتا۔ دیکھا بچوں، وہ اپنی ماں کا خیال کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بھی داؤ لگا دیتی ہے۔ اب تو میں چھوٹا ہوں، میں لوگوں کو کھاؤں گا، کدھر ہے یہ بستی، کدھر ہے یہ جنگل؟ ایسے ہی سارے جنگل میں سناٹا چھا جاتا ہے جب سے سرکٹ آتا ہے۔ اماں جی آپ کو پتہ ہے سرکٹ آیا ہے ہمارے جنگل میں؟ ایسے ہی پوسٹ مین اماں جی کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ خط لے کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو سرکٹے کو دیکھ لیتا ہے۔ توتا مٹو تمہیں پتہ ہے ہمارے جنگل میں سرکٹا آیا ہے، سرکٹا بہت خطرناک سرکٹا ہے اور
हा 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 करता रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं ना डाक पोस्ट ऑफिस से इधर से सारे जंगल के परिंदे बेचारे गुमसुम होते हैं। क्या आखिरकार जंगल में हुआ क्या है? सारे जंगल के परिंदे परेशान हो जाते। इधर गौरी की सहेली निशु अपने अंडों पास बैठी होती है कि सर कटा देख के भाग जाता है। अल्लाह, मैं अकेली होंगी तो ये तो मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे जंगल के परिंदों को बताना होगा। मैं गौरी को बताती हूँ, चील भैया को बताती हूँ, नुसी कबूतरी को, सबको बताती हूँ। बहन बहन तुम्हें पता है मेरे घर में सरकटा आया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था पोस्टमैन की बातों पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है। अब हम क्या करें? जंगल के सारे परिंदे तो डर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है सोचने की। निशु तुम परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई हल आखिर निकालना तो है ही। सारी उम्र डरेंगे तो नहीं। इधर चन्नो बीबी सब्जियां बेच रही होती है, सब्जियां ले सर कटा दे। हा 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 हा, मैं तुम्हारी सारी सब्जियां खा जाऊंगा। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे कर करके वहां से सरकटा भाग जाता है। इधर बड़ी भी अपने ही सब फसल को देखने आते हैं। सरकटा हा 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 हा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हर जानवर परिंदों के पास जाके उनको ठगाता है। इधर एक जादूगरनी होती है जो जादू वश करती है, तो उसके पास आ जाती है गौरी और बड़ी भी। तुम उस कोई उपाय है बताओ। अच्छा अच्छा, मैं सरकटे को बुला के पूछती हूँ इससे। सरकटा तुम बताओ क्यों हो यहाँ पे? ऐसे ही सरकटे ने सारी बातें बताई होती हैं। और अगले दिन गौरी इस मिशन पे अमल करने के लिए सब जंगल के परिंदों को इकट्ठा करती है। चील भैया, सरकटे ने कहा है कि मेरा जिस्म कहीं खो गया है, तो मुझे वो जिस्म चाहिए। क्यों ना हम उसको बेवकूफ बनाए और हम उसको ले जाएंगे जंतर मंतर करके। हाँ गौरी, हाँ ठीक कह रही हो तुम। जैसे तुम करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे ही बुलबुल भैया सरकटे को मंतर पढ़ के आवाज देता है। सरकटा आ जाओ, तुम्हारा क्या मसला है? तुमने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं तुम्हारा मसला पूछने के लिए बुला रहा था। हा 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 हा, मुझे मेरा जिस्म चाहिए, मुझे मेरा जिस्म। तुम हमारे साथ थोड़ा सा तावन करा, तुम्हें अपना जिस्म मिल जाएगा। बस थोड़े हमने मंतर करने। ऐसे ही करके सरकटे को साथ बिठा लेते हैं और चुड़ैल के मंतर वाली बीबी और बुलबुल में सरकटे के लिए मंतर पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको अपने वश में कर लेते हैं। हाँ, अब तो सरकटा हमारी सारी बातें मानेगा। ऐसे ही लूसी कबूतरी सारे जने मिलके सरकटे को निकालने के तरीके ढूंढते हैं और उसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो कभी आ न सक। चलो चलो सरकटा, चलो हमारे साथ। तुम्हारा जिस्म एक गुफा में पड़ा हुआ है, चलो हम तुम्हें वो दिखाते हैं। ऐसे ही गौरी कहती है सरकटा चुप करके चलना, शरारत ना करना, फिर हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। ऐसे ही गौरी उसको कहती है इसके अंदर जाओ, सर पड़ा हुआ है, जिस्म तुम्हारा पड़ा हुआ है। ऐसे जैसे ही अंदर जाता है सरकटा, जल्दी जल्दी से पत्थर आगे डाल देते हैं। ओ, मुझे बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, मुझे निकालो, बाहर निकालो। मैं कैसे अब निकलूंगा? मुझे निकालो निकालो, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ